समझ सकती है। तो नंबर सिस्टम आर दी सिस्टम्स, ओके, which we cannot generally understood, okay, हम कॉमन ह्यूमन मैन उसको अंडरस्टूड नहीं कर सकता, बट मशीन कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो नंबर सिस्टम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, यू कैन डिजाइन योर ओन नंबर सिस्टम, ओके। एक तरीके से ये कोड जैसा है, कोड जैसा है, जिसको पहले कोड करते हैं हम, उसको बाद में हम डिकोड करते हैं, ठीक है। जनरली नेचर में जो भी नंबर सिस्टम अवेलेबल है, दो भी नंबर हैं, वो जनरली डेसिमल में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो ह्यूमिडिटी कितनी है, तो डेसिमल में आप उसको मेजर करोगे और अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेनिंग कितने सेंटीमीटर रेन हुई है, तो आप जनरली बोलोगे 43 सेंटीमीटर, या फिर जो भी mm में हुई है। तो ये जो जनरली नंबर है वो क्या है, डेसिमल नंबर है, जिसको हम इंटरफेस कर पाते हैं, हम उसको अंडरस्टूड कर पाते हैं, ठीक है, हम उसको समझ पाते हैं। बट अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक अलग ही नंबर पे काम करता है, फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। जिसको हम अगर देखेंगे तो हमें क्या जनरली दिखाई देगी, 101010 की स्ट्रिंग दिखाई देगी, जिससे हम ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये नंबर क्या है, एक्चुअल में ये नंबर भी है या फिर कोई मैसेज है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, क्या है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके। सो डेट्स कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज, ओके, जो कि मशीन, एक हमारा जो कंप्यूटर है उसको हम मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो मशीन एक अंडरस्टैंड करती है वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ ऐसे मशीन लैंग्वेज, ओके। एक्चुअल में ये मशीन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि कंप्यूटर की भाषा है, ठीक, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर की जो वर्क है वो इसमें होता है जनरली। तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि जस्ट सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास अवेलेबल है वो किस में है, नेचुरल डेसिमल नंबर में, बट हमारा कंप्यूटर की एफिशिएंसी किस में है, फॉर एग्जांपल बाइनरी में है। तो हाउ वी कैन मेक अ ब्रिज, है ना, दोनों के बीच में हमें क्या करना है, ब्रिज स्टेब्लिश करना है, जिससे ये कम्युनिकेशन इजी हो। ऑल्दो डेसिमल में भी हम कंप्यूटर को करवा सकते हैं, बट डेसिमल की कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेसिमल में स्टोरेज काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। बात करो आप अगर बाइनरी की, तो बाइनरी में हमें क्या स्टोर करना है, ओनली 1010, बट अगर हम बात करें डेसिमल में, तो डेसिमल में आपको 0 स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है, अप टू इन्फिनिटी नंबर, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपके पास जो डाटा की वेराइटी है वो बहुत ज्यादा है ना। बट अगर हम बात करें डिजिटल की, तो उसमें क्या है, हमारे पास बाइनरी में ओनली 0 एंड 1। तो एक यहाँ से क्लियर कट हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है कि स्टोरिंग काफी इजी है बाइनरी की, तो इसलिए हम 0101 को प्रिफर करते हैं, ठीक है। अनदर जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है डिजिटल का ओवर द एनालॉग इज, जनरली इसको हम एनालॉग बोलते हैं, जो हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिस्टम। और बाइनरी जिसमें हम 1010 में हम डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिस्टम, या फिर समटाइम्स इन डिटेल्स डिस्क्रीट सिस्टम आल्सो कॉल्ड इट, ओके। तो तो एडवांटेजेस के, जैसे पहले मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी है, ठीक है, कोडिंग हम इजीली इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड कर सकते हैं। मेमोरी हमें कम रिक्वायर्ड होती है, मेमोरी स्टोरेज काफी इजी रहता है एज कम्पेयर टू एनालॉग। और थर्ड एडवांटेज है इसका कि आप इसको ट्रांसमिशन करते हो तो आपको पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। मीन्स आप अगर जीरो से लेके इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का एक कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो, और वहीं आप अगर 1010 ट्रांसमिट कर रहे हो, तो आपको पावर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि सारी चीजें किस पे हो गई है, डिजिटल पे हो गई है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी किस पे हो गई है, डिजिटल पे हो गई है। तो डिजिटल इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है। जैसे हमने आपको एडवांटेज बताया, उसमें पहला था आपका सिक्योरिटी, दूसरा था आपका पावर, थर्ड था आपका स्टोरेज, ओके। इसके अलावा भी और सारे स्टोरेज, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है, मीन्स आप मेनी सिग्नल को एक साथ एक ही चैनल के एक ही चैनल से आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आप 10, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 स्टूडेंट हो, आपको 4 को मैसेज ट्रांसमिट करना है, किसी को कम्युनिकेट करना है, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना है, तो जनरली आपको 4 चैनल रहेंगे। जैसे आप मोबाइल फोन लगाते हो, तो आप क्या सोचते हो, अगर आपको एनालॉग मीडियम यूज करोगे तो आपको जनरली 4 चैनल्स यूज होंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें डिजिटल में, तो डिजिटल में चैनल की शेयरिंग पॉसिबल है, तो आप चारों एक ही चैनल से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विद द बेसिस ऑफ द शेयरिंग ऑफ द चैनल, है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, पर ये एडवांटेज भी है कि मल्टीप्लेक्सिंग इजीली पॉसिबल है डिजिटल में।
सो ये सारे एडवांटेज के डिस्कस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आवर टुडेज टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, ठीक है। नंबर सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर, अगर मैं आपको पूछूं आज का टेम्परेचर कितना है, इफ यू से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एनालॉग नंबर। ये क्या है आपका एनालॉग नंबर है। ओके, सो नंबर सिस्टम में जनरली हमने 3 कैटेगरीज बनाई है, ठीक है। वी ऑल नो कि नेचुरल नंबर जो कि नेचर में प्रेजेंट है वो कौन सा है, डेसिमल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा है, नथिंग बट दी आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या है, नेचुरल नंबर सिस्टम है। बट जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो किन में डेसिमल में वर्क नहीं करते। वो किस पे वर्क करते हैं, दे प्रिफर टू वर्क इन आइदर बाइनरी, ओके, or we can say octal, we can say hexadecimal, okay, these are the स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है ना। इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और सारे नंबर सिस्टम है जिन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स वर्क करते हैं। अब किसी भी नंबर सिस्टम में जो होता है उनका बेस मैन होता है, ठीक है, कि उसका बेस क्या है, ठीक है। तो बेस मतलब कितने सिंबल उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम बेस को किससे डिफाइन करेंगे, बेस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिंबल used in that number system, in that number system, ठीक। कितने सिंबल यूज किए जा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेसिमल की बात करें, ठीक है, डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल में आप स्टार्ट करते हो 0 से और एंड कहाँ पे करते हो, 9 पे, ठीक है। 10 भी आपको बनाना है तो 1 को यूज करते हो, 0 को यूज करते हो, है ना। तो टोटल सिंबल कितने हैं, 0 से लेके 9 तक यूनिक सिंबल है, जिसमें आपका पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा इस इन 10 सिंबल्स में आ जाता है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल 10 सिंबल है। टोटल कितने सिंबल है, 10 सिंबल है। इसलिए इसका बेस कितना हो जाएगा, अगर हम इसके बात करें इसके बेस की, तो बेस डेसिमल का क्या होगा, 10। बेस क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का, 10। आई थिंक ये आपको इसलिए समझ में आ गया। बात करें हम बाइनरी की, तो बाइनरी में जनरली 2 ही सिंबल है, ठीक है। बाइनरी में या तो 0 या फिर 1, टोटल 2 सिंबल है, ठीक है। टोटल कितने सिंबल हम यूज करते हैं, टोटल 2 सिंबल यूज हम करते हैं, ठीक है, टोटल 2 सिंबल। सो दैट्स व्हाई द बेस ऑफ द डेसिमल सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल में हम 0 से लेके 7 तक यूज करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 7 तक। सो टोटल टोटल 8 symbols, total 8 symbols we are used in octal number system. So base of octal number system is 8. Similarly अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में जनरली हम 0 से स्टार्ट करते हैं और हम F तक जाते हैं, ठीक है। F डिनोट्स 15, ओके, F डिनोट्स 15, है ना। सो यहाँ पे टोटल, है ना, 0 से लेके 15 तक टोटल कितने सिंबल हुए, 16 सिंबल। That's why base of the hexadecimal number is 16. Okay, so I think ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब भी आप बात करें हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, तो आपको बात करना है उसके करस्पॉन्डिंग बेस की, कि उसका बेस कितना है, ठीक है। और बेस नथिंग बट दी सिंबल, ठीक है। अब समटाइम क्वेश्चन में भी आज की मैक्सिमम नंबर कितना होगा, किसी भी अगर बेस सिस्टम में हम बात करें, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि बेस -1 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर उस पर्टिकुलर बेस में कितना है उसके हमें मिलेगा बाय बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट बेस -1।
फॉर एग्जाम्पल आप डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का बेस कितना है 10, 10 माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9, तो 9 इज दी मैक्सिमम नंबर। तो ये हमारा इजिली वेरीफाइड हो गया कि 9 क्या है इसका मैक्सिमम। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का बेस कितना है 2, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या होगा 2 माइनस 1, तो डेट इज 1, 1 इज दी मैक्सिमम नंबर। ऑक्टल की बात करें ऑक्टल का बेस कितना है 8, 8 माइनस 1 करोगे 7 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्टल। ऐसे ही बेस 16 है किसका हेक्साडेसिमल का, 16 माइनस 1 करोगे तो f विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट नंबर सिस्टम, है ना। सो वी स्टार्ट विद द डेसिमल, we discuss binary octal hexadecimal, these are the machine code, okay, machine we using this code, so we have to convert this number into this, ठीक है। सो अभी जनरल हम मशीन की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारा टेम्परेचर सेंसर आपने लगाया, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर लगाया, ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसर जनरली किस में मेजर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर किया, तो ये एनालॉग में मेजर किया, ठीक है। अब जब इसको आप कंप्यूटर को दोगे, ठीक है, कंप्यूटर को दोगे जनरली ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये एनालॉग को नहीं समझता है, ये डेसिमल को नहीं समझता है, तो ठीक है, तो ये क्या करेगा ए टू डी, मतलब एनालॉग को किस में कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, ए टू डी, ठीक है। देन ये इसको प्रोसेस करेगा, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लाउड पे अपडेट करेगा ये टेम्परेचर को, जिससे कि हमारे सारे मोबाइल्स कनेक्टेड है, तो हमारे सारे मोबाइल में टेम्परेचर हमें शो होगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसकी बात करें हम कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन में आता है, ठीक है, अगर आप ये प्रोसेसिंग किया इसने और सभी जगह क्लाउड पे अपलोड किया। अभी हमारी बात करें हम मोबाइल सिस्टम की, ठीक है, ये हमारा मोबाइल सिस्टम है, ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, होस्ट सर्वर है जो कि टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है। ये हमारा प्रोसेसिंग हुआ। अभी हमारे मोबाइल पे हम क्या है रिसीवर आ गए, ठीक है। तो अगेन अगर आपको कोई डिजिटल डाटा देगा, बाइनरी डाटा देगा, ठीक है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बाइनरी डाटा मीन्स डिजिटल डाटा क्या रहेगा, जनरली 1010 की स्ट्रिंग रहेगी, बहुत सारी लंबी स्ट्रिंग। आप उसको कन्वर्ट करके निकालते थोड़ी निकाल नहीं पाओगे कि क्या है ये टेम्परेचर कितना है। तो जनरली हमें यहाँ पे क्या लगता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर, जो कि नेचुरल नंबर है ना, डेसिमल नंबर है, उसमें हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ए टू डी प्रोसेसिंग, डी टू ए। अब इतना सारे चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग है दिस इज द मेन पार्ट। यहाँ पे आपका पावर, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, यहाँ पे आपका स्टोरेज, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। और ये सबसे ज्यादा इजी किस में रहता है हमें डिजिटल में। सो डेट्स वाई ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। ये मीन्स डायरेक्टली हम इसको ट्रांसमिट न करके हम क्यों ट्रांसमिट कर रहे हैं, इतना सारा पूरा हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेज है ना। और एडवांटेज किस टर्म में है प्रोसेसिंग में, कि इजीली इसको प्रोसेस हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विथ लेस पावर। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है यूजिंग दी कोड, है ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एंड स्टोरेज काफ़ी आसान रहता है। समटाइम्स वी हैव टू स्टोर द डाटा, ओके, और वी हैव टू ट्रांसमिट समटाइम आफ्टर दिस समटाइम। सो स्टोरेज इज आल्सो अ गुड और इजी इन डिजिटल। सो ये हमारा जनरली एक मॉड्यूल है डिजिटल सिस्टम का, ओके। सो व्हाई वी गो फॉर दैट नंबर सिस्टम। अब बात करें हम नंबर कन्वर्जन की, ठीक है। सो वी understood the importance of number conversion, okay, why we do that, okay. After that we will see how this process takes place, how we convert this number system. तो जनरली इसमें मैं आपको बताऊं 3 कैटेगरी पे हम बात करेंगे, ठीक है, 3 कैटेगरी, ठीक है। जनरली मैं इसको बताऊंगा कैटेगरी इसलिए क्योंकि आपको इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, ओके। सो हम डेसिमल टू एनी बेस, एनी बेस में कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आप अगर 2 में जाओगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी, 8 में जाओगे तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टल, और अगर 16 में जाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे हेक्साडेसिमल, है ना। तो डेसिमल टू एनी बेस, ओके। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने ये देखा, ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में ए टू डी कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमने इसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है, ये बेस में आ गया, इसको प्रोसेस कर दिया। अब समटाइम्स वी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि हमारे पास कोई सा भी एक बेस है, एनी बेस,
ठीक है, सिस्टम जो कि बाइनरी में हो सकता है, ऑक्टल में हो सकता है और हेक्साडेसिमल में। अब इसको हमें वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वापस हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो डेट विल बी दी अनदर कैटेगरी। ओके, ये फर्स्ट कैटेगरी है कि हम बेस 10 से अनदर बेस में गए, और सेकंड कैटेगरी कौन सी है जिसमें हम वापस डेसिमल में आए। ठीक है, सो ये सेकंड टाइप का कन्वर्जन जो हमें पढ़ना है। एक थर्ड टाइप का कन्वर्जन और होता है जिसमें आपका नंबर किसी बेस में है। अब मैं जनरली यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, एनी बेस टू एनी न्यू बेस। ठीक है, एनी बेस टू एनी न्यू बेस। फॉर एग्जांपल आपका बाइनरी है तो आपको हेक्सा में जाना है, आपका हेक्सा है तो आपको ऑक्टेल में जाना है। ठीक है, आपस में। ठीक है, सो ये तीन जनरली नंबर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो डेसिमल से एक कैटेगरी जिसमें डेसिमल से हम किसी भी नंबर सिस्टम में जाएंगे 2, 8, 16 में। एनी बेस टू हम डेसिमल में जाएंगे, ये सेकंड कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी है एनी बेस टू एनी न्यू बेस। ओके, फॉर एग्जांपल बाइनरी से एग्जाम में गया, हेक्सा से, या फिर आपस में ही चेंजेस करना। ठीक है, अब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हम ये कैसे जनरली, इसके रूल्स क्या है। ठीक है, तो अगर इसके मैं रूल्स की बात करूँ आपको, ठीक है, तो इन तीनों कन्वर्जन में पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किस बेस से किस बेस में जाना है आपको। तो आप जनरली इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे कि अगर डेसिमल है 10 से किसी बेस में है तो फर्स्ट कैटेगरी है, एनी बेस है उससे डेसिमल में जाना है तो सेकंड कैटेगरी है, और आपस में करना हो तो थर्ड कैटेगरी है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फॉर टाइम भी, कि यहाँ पे डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन बाय बेस। ठीक है ना, ये इसका एक शॉर्ट है, इसको कैसे प्रोसेस है ये इसकी। ठीक है, मीन्स अगर डेसिमल से एनी बेस में जाते हो तो आपको डिवीजन करना है डॉट मल्टीप्लिकेशन। डॉट मैंने क्यों लगाया कि अगर आपके पास समटाइम्स फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 22.32। ठीक है, तो 24 का आपको डिवीजन करना है और 32 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है बाय बेस। अब बेस कौन सा होगा जिसमें आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेसिमल से बाइनरी करना है तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। तो आप 2 से डिवीजन करोगे और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, 2 से करोगे। अगर ऑक्टल है तो ऑक्टल में आप 8 से डिवीजन करोगे और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, 8 से करोगे। अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवीजन भी करोगे और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, 16 से। इसलिए जो इसका थंब रूल है वो क्या है, डिवीजन डॉट मल्टीप्लीकेशन। ओके, सेकंड है आपका एनी बेस टू डेसिमल। तो अब इसमें ओनली आएगा मल्टीप्लिकेशन, ओके, बाय ascending and descending power of base, ascending of base। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सा नंबर है, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए पावर असेंडिंग ऑर्डर में करना है इधर। ठीक है, असेंडिंग पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना असेंडिंग पावर से बेस की, डॉट अगर इस साइड है तो डिसेंडिंग पावर। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर सिस्टम है, तो असेंडिंग पावर में डॉट के इस साइड जो फ्रैक्शनल नंबर है तो इस साइड हमें क्या करना है, असेंडिंग पावर में। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस टाइप से। ठीक है, अप टू जहाँ तक हो यहाँ तक। इस साइड अगर कोई नंबर है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, अप टू जहाँ तक भी नंबर है। ठीक है, बेस है। और आखिरी में इन सबको क्या करना है, आपको सम करना है। ठीक है, मतलब इस साइड के नंबर को और इस साइड के नंबर को अलग अलग करो, इकट्ठा करो, सबको क्या करना है, वेटेड सम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड।
क्योंकि यहाँ पे हर बिट, हर जो डिजिट है उसका एक कोई वेट है, दैट्स वी कॉल्ड वेटेड सम। तो सेकेंड वाले केस में जनरली कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड सम, या फिर मल्टीप्लाई बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पावर। ठीक है, तो अगर ये केस में अगर कुछ आता है तो आपको इस स्टेप से करना है। अभी जैसे मैंने कहा बाइनरी से आपको डेसिमल करना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर -2 अप टू इन्फिनिटी, इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 अप टू इन्फिनिटी। अगर ऑक्टल रहता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 अप टू इन्फिनिटी, डॉट 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 अप टू इन्फिनिटी। हेक्साडेसिमल में 16 आता है। ठीक है, तो ये जनरली फर्स्ट रूल डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन बाय बेस। सेकेंड रूल क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पावर ऑफ बेस। ठीक है, असेंडिंग डॉट डिसेंडिंग। ठीक है, और थर्ड आपका रहेगा एनी बेस टू एनी न्यू बेस। तो इस केस में हमें क्या यूज करना है, ग्रुपिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट बाइनरी ग्रुपिंग ऐसा लिख दो या तो इक्विवेलेंट बाइनरी ग्रुपिंग। ठीक है, ये थर्ड केस हमारा। ठीक है, जिसमें हम बाइनरी की ग्रुपिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हेक्साडेसिमल है, ठीक है, तो अब ग्रुपिंग का जो बाइनरी ग्रुपिंग जो होती है, तो अगर हम बात करें हेक्सा की, ऑक्टेल की और बाइनरी की, ठीक है, तो हेक्सा में जनरली 4 की ग्रुपिंग होती है। 4 बाइनरी नंबर बना के एक हेक्साडेसिमल नंबर बनाते हैं। ठीक है, 4 बाइनरी डिजिट बना के। ऑक्टेल में हम जनरली 3 की ग्रुपिंग करते हैं और बाइनरी में ओनली 1 की ग्रुपिंग। ठीक है, 1 की ग्रुपिंग ये जनरली आपको क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल सिंबल कितने होते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब 60। ऐसे ही ऑक्टेल में 2 की पावर 3 मतलब 8, और यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, टोटल 2 सिंबल, 4, 3 और 1। ठीक है, इस टाइप से हम ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया है, उसको आपको किस में ग्रुपिंग करना है, आपको बाइनरी में। हेक्साडेसिमल कोई नंबर दिया, उसको आपको बाइनरी में ग्रुपिंग करना है। तो हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप होगा, आप उसको 1 का ग्रुप आप कंसिडर करके उसको लिख दो, तो ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। अगर बाइनरी में कोई नंबर है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या बाइनरी में 1 का ग्रुप है, आप उसमें 4 का ग्रुप बनाओ एक, और उससे फिर आइडेंटिफाई करो कि नंबर कौन सा है। ठीक है, जैसे ग्रुपिंग की बात करूं मैं, ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल टू एनी बेस डिवीजन एंड डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है। देन एनी बेस टू डेसिमल में क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पावर ऑफ बेस। और थर्ड केस होता है जिसमें एनी बेस टू एनी न्यू बेस। ओके, और उसमें क्या करना है हमें, ग्रुपिंग। तो आप यहाँ से भी क्या आपको याद रखना है मेनली, कि जनरली नंबर कन्वर्जन 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के नंबर कन्वर्जन है। तो पहला वाला जो है जिसमें एनी बेस टू सॉरी डेसिमल टू एनी बेस जाना है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय बेस। ठीक है, बाय बेस, ये कॉन्सेप्ट पहले का है। सेकंड वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, वेटेड सम, इसको जनरली इन शॉर्ट में हम वेटेड सम बोलते हैं, वेटेड सम ऑफ बेस, वेटेड सम ऑफ बेस। ठीक है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर्स का बेस का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसको आखिरी में ऐड कर देते हैं। और थर्ड जो हमारा है उसमें क्या करते हैं हम, ग्रुपिंग। थर्ड वाले में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के लिए जैसे मैंने डिस्कस कर रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 0 है, तो उसमें अगर आप बाइनरी की बात करो, ऑक्टेल की बात करो और हेक्साडेसिमल की, तो 0 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0। ऑक्टेल में हम जनरली 3 बीट में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 000। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 1 की बात करो तो बाइनरी में 1 लिखोगे। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, ऑक्टेल में इक्विवेलेंट, ऑक्टेल में इस टाइप से 001। यहाँ पे क्या लिखोगे, 001। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 3 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप है और ये 1 का ग्रुप है।
अब 2 को बनाना है तो 2 पॉसिबल नहीं है बाइनरी में, क्योंकि मैक्सिमम 1 ही पॉसिबल है, बट यहाँ पे पॉसिबल है 0 1 0, यहाँ पे भी क्या है पॉसिबल है 0 1 0। सिमिलरली अगर 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें, ठीक है, तो ये बाइनरी में तो पॉसिबल नहीं है कोई सा भी नंबर, इसमें आप लिख लोगे, ठीक है। 7 फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1। यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 1 1, ठीक है। 8 की बात करें हम, तो 8 में देखो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 3 बिट से, 8 में 3 बिट से नंबर पॉसिबल नहीं है, बट हेक्साडेसिमल में पॉसिबल है, ठीक है। तो 8 के लिए क्या आएगा 1 0 0 1। 9 के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 1 0 0 1। 10 के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 1 0 1 0। 11 के लिए पॉसिबल नहीं है, क्या आएगा 1 0 1 1। 12 के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्या आएगा 1 1 0 0। 13 14 और 15, ठीक है। तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पॉसिबल नहीं है, ऑक्टल में भी पॉसिबल नहीं है, 14 का भी पॉसिबल नहीं है, 15 का भी पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है, क्या आएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 और लास्ट में 1 1 1 1। तो ये 4 की ग्रुपिंग वाले नंबर है, ये 3 की ग्रुपिंग वाले नंबर यहीं तक है और 1 की ग्रुपिंग वाले यहीं तक है। तो अगर कोई आपको बोले कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करो इस नंबर को, इस नंबर को, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, उसी नंबर को वापस लिख देना है। बट अगर आपको बोला है कोई बाइनरी नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल ये, अब इसकी हेक्साडेसिमल में ग्रुपिंग करो, तो आपको क्या करना है 4 का ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे 4 का डिजिट नहीं है तो आप जनरली इसमें पैडिंग करोगे, क्या करोगे 4 जीरो आपस आगे ऐड कर लोगे आप, ठीक है। हम एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो जनरली हम 9 तक तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब 10 के लिए हमें 2 डिजिट ना लिख के हम इसको सिंबॉलिक में जनरली हम ए से डिनोट करते हैं, बी से, सी से, डी से, ई से और एफ से, ठीक है। जनरली एड्रेस सिस्टम में क्या होता है, हम ये नंबर्स यूज करते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एड्रेस, अब जैसे आपका 64 बिट का भी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हो 2 की पावर 64 इसके कितने एड्रेसेस होंगे। 2 की पावर 64 मतलब कितने एड्रेसेस होंगे, सो मेनी एड्रेसेस, मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग होगी 10 10 10 0 0 0 0 1, ठीक है। तो इन सबको इतना रिमेंबर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एड्रेसिंग में। जनरली एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एफ 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 लिख दिया है तो वो जनरली आपका क्या बता रहा है, एड्रेस बता रहा है। तो इससे काफ़ी आसान रहता है रिप्रेजेंटेशन, स्टोरिंग और इजी टू रिमेंबर, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज हेक्साडेसिमल नंबर फॉर एड्रेसिंग मोड, ओके। सो दैट्स व्हाई वी यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। ए बी सी डी ई एफ हमने किस लिए यूज किया, टू इजीली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो तो ये आज का हमारा डिस्कशन जो था, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से। सो नंबर सिस्टम में हमें डेसिमल, देन वी गो फॉर द बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जनरली जो नेचुरल सारे जो नेचर में जो नंबर है वो सारे किस में है, डेसिमल में है, बट आवर कंप्यूटर नॉट एफिशिएंट इन this number system, okay। So we have to convert this number, decimal number, to another number system, so that's why we use number conversion, okay। We process in that converted number system, then again we convert back to decimal to understand or for human interference, okay। So नंबर कन्वर्जन को 3 कैटेगरी में हमने बताया है। फर्स्ट में हम डेसिमल से एनी बेस में जाएंगे, फिर सेकंड केस में एनी बेस से हम डेसिमल में जाएंगे,
और थर्ड केस में हम एनी बेस टू एनी न्यू बेस में जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी ग्रुपिंग रहेगी थर्ड वाले में, एनी बेस टू एनी न्यू बेस। आपकी पहले में डेसिमल टू एनी बेस में हम क्या करेंगे, डिवीजन डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय द बेस, और एनी बेस टू हम डेसिमल में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पावर ऑफ बेस, और वी कैन इन शॉर्ट वी कैन से वेटेड सम, है ना। हर बीट का एक वेट सम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका वेट 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये -1 पोजीशन, ये -2 पोजीशन। तो वेटेड सम से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में सबको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टेबल देखी थी ग्रुपिंग के लिए कि बाइनरी का नंबर, ठीक है, 0 1, ऑक्टेल का, ठीक है, अप टू 7 तक वैलिड है, इसके बाद नंबर पॉसिबल नहीं है 3 बीट से, हेक्साडेसिमल में अप टू 15 तक, ठीक है। टू इजी टू रिमेंबर और इजी टू